ایک ब्राह्मण और उसकी बीवी एक छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते थे। इन दोनों की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद से भरी हुई थी। उनका गुजर बसर जंगल से हासिल होने वाली चीजों पर ही होता था। एक दिन दोपहर के वक्त ब्राह्मण हस्बे मामूल जंगल की तरफ गया। जब वो खुश्क झाड़ियों के करीब से गुजर रहा था तो अचानक उसे मिट्टी के नीचे एक नन्ही सी बैंगन की झाड़ी नजर आई। ब्राह्मण ने नहायत नरमी से उसके इर्द गिर्द की मिट्टी हटाई और झाड़ी को हाथों में इस तरह थामा जैसे कोई मुकद्दस चीज हो। उस दिन घर वापसी का सफर आम दिनों से कहीं ज्यादा मुख्तसर महसूस हुआ, क्योंकि इस बार वो भूख नहीं बल्कि उम्मीद अपने साथ ले जा रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस पौधे को अपने आंगन में लगा दें। दोनों मियाँ बीवी झोंपड़ी के बाहर आए, एक छोटा सा गड्ढा खोदा, मट्टी हटाई और मोहब्बत से उस पौधे को लगा दिया। चंद दिनों में वो नन्हा सा पौधा तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन इसकी डंडी पर एक खूबसूरत जामनी बैंगन नमूदार हुआ। एक सुबह ब्राह्मण की बीवी ने सोचा कि आज इस बैंगन को काटकर खाना बनाया जाए, मगर जैसे ही छुरी इसमें चुभाई एक मध्यम सी कराह सुनाई दी। दोबारा छुरी चलाई तो बैंगन के अंदर से एक नरम दर्द भरी आवाज आई, मेहरबानी करके आहिस्ता, मुझे चोट लगती है। दोनों हैरान होकर आहिस्ता आहिस्ता बैंगन का छिलका उतारने लगे। जैसे ही छिलका अलग हुआ, उसके अंदर से एक नन्ही सी शहजादी नमूदार हुई। दोनों दम बखुद रह गए। फिर उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा शहजादी बैंगन। वक्त गुजरता गया, शहजादी बैंगन बड़ी होती गई। ब्राह्मण की झोंपड़ी के करीब ही एक शानदार महल था, जहां एक बादशाह अपनी मलका और 7 बेटों के साथ रहता था। एक दिन महल की एक नौकरानी चिराग की रोशनी लेने ब्राह्मण के घर आई। जैसे ही उसने शहजादी बैंगन को देखा, वो दम बखुद रह गई। वो घबराकर महल वापस गई और मलका के कदमों में गिरकर बोली, मैंने आज तक इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। मलिका खुद भी बहुत हसीन थी, मगर शहजादी की खूबसूरती देखकर उसके दिल में हसद भड़क उठी। अगले ही दिन मलका ने शहजादी बैंगन को महल आने की दावत भेजी। जब शहजादी महल पहुंची तो मलिका ने उसे बहन कहकर गले लगाया, माथे पर बोसा दिया। अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगी, मेरी हमराज और साथी बनकर। वक्त गुजरता गया, शहजादी बैंगन की मुस्कुराहट, नरमी और खुशी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। मगर मलका के दिल का अंधेरा बढ़ता गया। वो जादूगरी में माहिर थीं। एक रात उसने अपने बातनी इल्म के जरिए जाना कि शहजादी आम इंसान नहीं, बल्कि एक परी है, जिसकी जान किसी और चीज में छुपी हुई है। मलिका ने इरादा किया कि वो इस राज का पर्दा चाक करे। एक रात जब महल में सब सो गए, वो आहिस्ता से शहजादी के कमरे में दाखिल हुई। चांदनी शहजादी के चेहरे पर पड़ रही थी, वो नीम ख्वाब में मुस्कुरा रही थी। मलिका ने जादू के मंत्र पढ़ना शुरू किए। शहजादी के होंठ खुद ब खुद हरकत करने लगे। शहजादी ने नीम बेहोशी की हालत में कहा, मेरी जान मलिका के बड़े बेटे में है, अगर वो मर जाए तो मैं भी मिट जाऊंगी। सुबह होते ही मलिका ने अपने बड़े बेटे को खुफिया तौर पर मरवा दिया और नौकरानी को हिदायत दी कि जाकर देखो कि लड़की मर गई है या नहीं। नौकरानी जब गई तो हैरान रह गई। शहजादी बैंगन पहले से भी ज्यादा तरोताज़ा और रोशन नजर आ रही थी। मलिका ने दोबारा जादू के मंत्र पढ़े ताकि शहजादी की जान का राज मालूम हो जाए। शहजादी ने नीम बेहोशी की हालत में बताया कि उसकी जान 9 लाख रुपए के हार में है, जो एक छोटे बक्से में बंद है। बक्सा एक भनभनाती मक्खी में है और मक्खी एक सुर्ख और सब्ज मछली के अंदर छिपी हुई है। मलिका ने बादशाह से कहा कि वो 9 लाख का कीमती हार लाना चाहती है ताकि दिल की तसल्ली हो। बादशाह बहुत मुशक्कत के बाद वो मछली और हार हासिल करता है। शहजादी बैंगन को अपनी मौत का एहसास होने लगा। वो ब्राह्मण और बीवी के पास गई और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन न किया जाए, बल्कि फूलों के बिस्तर पर रखा जाए और इर्द गिर्द मिट्टी की छोटी दीवार बना दी जाए। नौकरानी ने जाकर मलिका को खबर दी कि शहजादी को दफन नहीं किया गया, बल्कि फूलों के बिस्तर पर रखा गया है। मलिका मुतमईन हो गई कि कम अज कम वो मर चुकी है और हार उसके पास है। वक्त गुजरता गया, बादशाह शिकार के लिए गया। शुमाल की तरफ बढ़ते हुए उसे फूलों से सजा बिस्तर नजर आया, जिस पर शहजादी बैंगन नींद में थी। बादशाह उसके हुस्न में खो गया और रोज खुफिया तौर पर आता रहा, उसकी हिफाजत करता और पहरा देता। एक साल गुजरा और अचानक शहजादी के पास एक बच्चा नमूदार हुआ, जो कुछ अरसे बाद बात करने लगा। लड़के ने बादशाह से कहा, मैं आप और शहजादी बैंगन का बेटा हूँ।
ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور صبح کے ساتھ پھر مر جاتی ہے۔ بادشاہ نے جانا کہ شہزادی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ ہار مل جائے جو ملکہ کے گلے میں ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو محل لے آیا۔ ملکہ نے اسے زہر ملا کھانا دینے کی کوشش کی، مگر لڑکے نے کہا، میں تبھی کھاؤں گا جب آپ مجھے وہ ہار کھیلنے کے لیے دیں گی۔ ملکہ نے ہار لڑکے کے حوالے کر دیا۔ لڑکا فوراً جنگل کی طرف بھاگا اور ہار اپنی ماں کے جسم پر رکھ دیا۔ شہزادی بینگن نے آنکھیں کھولی، موت اس پر سے ہٹ چکی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ بادشاہ وہاں پہنچا اور شادی کی پیشکش کی، مگر شہزادی نے انکار کیا کیونکہ اس کے دل میں ملکہ کی چالوں کا خوف زندہ تھا۔ بادشاہ نے سخت فیصلہ کیا۔ اس نے سانپوں اور بچھوؤں سے بھرا ایک گڑھا کھدوایا اور ملکہ کو وہاں پھینک دیا۔ شہزادی بینگن اپنے بیٹے کے ساتھ بادشاہ کے محل میں آ گئی اور اس کی شریک حیات بن گئی۔ ان کی نئی زندگی خوشی، انصاف اور روشنی سے بھر گئی۔